उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे के बाद सोमवार को चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8 बजे यमुना नदी में 2 लाशें मिली हैं। हादसे वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर बंगाली घाट से एक महिला और देवरा बाबा आश्रम के पास से एक युवक की लाश बरामद हुई। प्रशासन के मुताबिक 100 फूलकर नदी के ऊपर आ गए थे। रस्सी बांधकर 100 को नाव में खींचा गया और बाहर निकाला गया। परिजनों ने दोनों की पहचान की है। अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत करीब 200 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम 20 किलोमीटर दायरे में लापता श्रद्धालुओं की तलाश कर रही है। सोमवार को सबसे पहले मोनिका का शव करीब हादसे वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर विश्राम घाट के पास मिला। इसके बाद यश भल्ला का शव देवराहा बाबा घाट पर मिला, जिसकी दूरी हादसे वाली जगह से 1 किलोमीटर है। इससे पहले रविवार को ऋषभ शर्मा और डिंकी का शव बरामद हुआ था। डिंकी का शव देवराहा बाबा घाट और ऋषभ का शव चामुंडा घाट और अंकुर घाट के बीच मिला था। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे के बाद सोमवार को चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8 बजे यमुना नदी में 2 लाशें मिली हैं। हादसे वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर बंगाली घाट से एक महिला और एक देवरा बाबा घाट के पास से युवक की एक लाश बरामद हुई। प्रशासन के मुताबिक 100 फूलकर नदी के ऊपर आ गए थे। रस्सी बांधकर 100 को नाव में खींचा गया है और बाहर निकाला गया है। परिजनों ने दोनों की पहचान की है। वृंदावन यमुना हादसे में अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत करीब 200 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम 20 किलोमीटर के दायरे में लापता श्रद्धालुओं की तलाश कर रही है। सोमवार को सबसे पहले मोनिका का शव करीब हादसे वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर विश्राम घाट के पास मिला। इसके बाद यश भल्ला का शव देवरा बाबा घाट पर मिला, जिसकी दूरी हादसे वाली जगह से 1 किलोमीटर है। इससे पहले रविवार को ऋषभ शर्मा और डिंकी का शव मिला था। डिंकी का शव देवराहा बाबा घाट और ऋषभ का शव चामुंडा घाट और अंकुर घाट के बीच मिला था। शनिवार को मानिक टंडन का शव देवराहा बाबा घाट पर मिला था। यश पहली बार वृंदावन आए थे। बाके बिहारी ग्रुप के साथ जुड़े थे। धार्मिक संकीर्तन में ढोलक बजा रहे थे। नाव डूबने से पहले का वीडियो सामने आया है। उसमें यश ढोलक बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। यश के बड़े भाई अकाउंटेंट हैं। मां सुनीता हाउसवाइफ है। पिता रेड्डी फड्डी कपड़े बेचते हैं। वहीं महिला की पहचान दुगरी लुधियाना की मोनिका टंडन के रूप में हुई है। वो अपनी सास सविता के साथ आई थी। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति विदेश में थे, जल्द ही विदेश जाने वाली थी। हादसे के दिन नाव में पड़ोसी महिला डिंकी के साथ बैठी हुई थी। डिंकी की लाश कल बरामद हुई थी। एक श्रद्धालु पंकज मल्होत्रा अब भी लापता है। पंकज हिमाचल प्रदेश में स्टील कंपनी में मैनेजर थे। बता दें कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे 38 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी। हादसा श्री बाके बिहारी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर केसी घाट पर हुआ था। पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद और पाटून पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा को जेल भेज दिया है। पप्पू ने अपनी नाव में श्रद्धालुओं को जुगल घाट से बैठाया था। हादसे में जिंदा बचे एक युवक ने बताया कि नाव तट से करीब 50 फीट दूर यमुना नदी के बीच में थी। हवा करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। नाव अचानक डगमगाने लगी। नाविक का नियंत्रण छूट गया। पर्यटकों ने कहा कि पुल आने वाला है, नाव रोक लीजिए, लेकिन उसने नहीं सुनी। 2 बार नाव पुल से टकराने से बची, लेकिन तीसरी बार टक्कर हो गई और नाव डूब गई। फजिल्का के जलालाबाद के पंकज मल्होत्रा अभी भी लापता हैं। पंकज निजी सरिया कंपनी में काम करते थे। परिवार के मुख्य कमाने वाले थे। वह 2 बहनों के इकलौते भाई हैं। उनके ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। पंकज शादीशुदा हैं और उनके 2 छोटे बेटे हैं। एक 8 साल का बेटा है और 3 साल की बेटी है, जिनका पालन पोषण भी उन्हीं की कमाई से हो रहा था। पंकज अपने रिश्तेदारों के साथ तीर्थ यात्रा पर
वृंदावन गए हुए थे। इसी दौरान हुए नाव हादसे में वह लापता हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक मथुरा ग्रामीण ने बताया कि 10 अप्रैल 2026 को वृंदावन के इसी घाट के निकट यमुना नदी में एक दुखद नाव पलटने का हादसा हुआ था। 10 शव उसी दिन मिल गए थे। 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। 4 लोग तैरकर बाहर आ गए थे। उसके बाद से 6 लोग लापता थे। 200 कल यानी 12 अप्रैल को मिल गए थे। आज यानी 14 अप्रैल को 200 मिले हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्राइवेट गोताखोरों को 7 सेक्टरों में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अभी जो 100 बरामद किए गए हैं उनको पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एक श्रद्धालु अभी भी लापता है। जनपद मथुरा में दिनांक 10 अप्रैल 2026 को वृंदावन केसी घाट के निकट यमुना नदी में एक दुखद नाव पलटने का जो हादसा हुआ था, उसमें जो सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन का जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसके द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 10 शव उस दिन प्राप्त हुए थे। 18 लोगों को कुल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। उसके बाद से 6 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 300 कल तक प्राप्त हो चुके थे। आज सुबह एक महिला का शव बंगाली घाट से प्राप्त हुआ है और एक पुरुष का शव वो देवरा बाबा आश्रम की तरफ प्राप्त हुआ है। ये लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट फ्लड पीएसी, प्राइवेट गोताखोर सभी को 7 सेक्टर में बांट के सर्च ऑपरेशन चल रहा था। अभी ये जो 100 रिकवर किए गए हैं इनको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एक लोग अभी मिसिंग है, उनके संबंध में ड्रोन और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से अभी लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हादसे के बाद नाव का संचालन बंद है। पीड़ितों से नाव चलाने वाले बाबूलाल ने बताया कि उनकी याद में इतना दर्दनाक हादसा कभी नहीं हुआ। खुद ही हम सभी नाविकों ने बोट ना चलाने का निर्णय लिया है। बाबूलाल कहते हैं कि अगर 2 दिन नाव नहीं चलेगी तो कुछ नहीं होगा। बाबूलाल ने बताया कि प्रशासन ने मना नहीं किया है, लेकिन निर्देश दिए हैं कि वह 10 लोग बैठाएं और बिना लाइफ जैकेट के किसी को नहीं बिठाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।